नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10 संस्कृत की पाठ्यपुस्तक स्पंदना के तृतीय अध्याय स्वराष्ट्र गौरवम का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पाठ परिचय। हमारे चेतना में, हमारे चिंतन में राष्ट्र की अवधारणा अति प्राचीन है। हमारे यहाँ प्राचीन ग्रंथों में, वेदों में भी राष्ट्र शब्द का अनेकों बार प्रयोग ये स्पष्ट करता है कि हमारी ये अवधारणा अति प्राचीन है और पश्चिम से आई है। जो ऐसा मानते हैं वो वास्तव में गलत है, भ्रांत है। भारत एक सनातन राष्ट्र है और यहाँ ऋषियों, मुनियों, कवियों आदि ने इसको, राष्ट्र को केवल भौगोलिक या राजनीतिक घटक न मानते हुए इसको एक चेतन सांस्कृतिक घटक माना है। और हम इसे मातृभूमि कहते हैं, पितृभूमि, पुण्य भूमि कहते हैं। तो इस अध्याय में हम देखेंगे कि मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्य भूमि, धर्म भूमि, कर्म भूमि, देवभूमि, इस प्रकार अनेक अनेक रूपों वाले हमारी भारत माता की सौम्यता को प्रदर्शित करने वाले और हमारे राष्ट्र संबंधी, राष्ट्रीयता संबंधी, राष्ट्र गौरव संबंधी और राष्ट्र भक्ति संबंधी कुछ श्लोक इस पाठ में संकलित हैं। तो इन 11 श्लोक का हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। प्रथम श्लोक से शुरू करते हुए, उत्तरम यस्समुद्रस्य हिमाद्रेश चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत संततिः। उत्तरम यस्समुद्रस्य, उत्तर में, उत्तरम यानी उत्तर में, यस्समुद्रस्य जो समुद्र के, अर्थात वह भूमि जो समुद्र के उत्तर दिशा में है। हिमाद्रेश चैव दक्षिणम, जो हिमालय के दक्षिण दिशा में है, अर्थात वह भूभाग जो समुद्र के, समुद्र से यहाँ तात्पर्य हिंद महासागर से, जिसे प्राचीन काल में इंदु सागर कहा जाता था। तो हिंद महासागर के उत्तर में स्थित समस्त भूभाग और हिमालय के दक्षिण में स्थित, अर्थात इन दोनों के मध्य का समस्त भूभाग जो है, वर्षम तद भारतम नाम भारती यत यत्र संततिः। तो वर्षम तद भारतम नाम, इस देश का नाम भारतवर्ष है, भारत है। भारती यत्र संतति, जहाँ इसकी प्रजा का नाम, इसकी संतति का नाम, संतान का नाम भारती है, अर्थात भारत की, अर्थात भारतीय। तो पूर्ण रूप में इस प्रकार से हो जाएगा कि हिंद महासागर के उत्तर से हिमालय के दक्षिण के मध्य में जितना भी भूभाग है वह भारत नाम का एक देश है और जहाँ की संतान या संतति भारतीय कहलाती है। तो इस श्लोक में हमने देखा कि विष्णु पुराण से ये श्लोक लिया गया है और इसके अंदर भारत की भौगोलिक स्थिति से परिचय प्रस्तुत किया गया है कि हिंद महासागर से और हिमालय के बीच का पर्वत, हिमालय पर्वत के बीच का जो भूभाग है वो भारत देश है और भारत नाम का राष्ट्र है। अतः भारत की स्थिति को स्पष्ट किया गया है। दूसरा श्लोक हम देखते हैं जो बृहस्पति आगम से लिया गया है। हिमालयात समारंभ्य यावदिन्दु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। हिमालयात समारंभ्य, हिमालय पर्वत से लेकर, समारंभ्य यानी से लेकर, प्रारंभ कर कर, यावदिन्दु सरोवरम, इंदु सरोवर तक यानी हिंद महासागर तक, हिमालय से शुरू करते हुए और इंदु सरोवर तक, हिंद महासागर तक, तम देव निर्मितम देशम, जो देवताओं द्वारा निर्मित देश है, हिंदुस्तानम प्रचक्षते, उसे हिंदुस्तान कहते हैं। प्रचक्षते यानी कथ्यते यानी वो कहलाता है। अर्थात हिमालय पर्वत से लेकर और हिंद महासागर तक जो देश स्थित है, जो राष्ट्र स्थित है, जो देवताओं द्वारा निर्मित है, उस देश को हिंदुस्तान कहते हैं। तो इस दूसरे श्लोक में भी हिंदुस्तान की भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया गया है और बताया है कि ये देश जो है ये सामान्य देश नहीं है, ये देवताओं द्वारा रचित देश है। तीसरा श्लोक जो विष्णु पुराण से लिया गया है और जिसमें भारत भूमि के, भारत के राष्ट्र का महत्व बतलाते हुए और कवि कहते हैं
गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वातः। गायन्ति देवाः किल गीतकानि, गायन्ति देवाः, देवता जो हैं जिसके गीत गाते हैं, किल गीतकानि, किल का मतलब निसंदेह, निश्चित ही, गीतकानि यानी गीत, मतलब देवता जो हैं निश्चित ही निसंदेह ही जिसके गीत गाते हैं। धन्यास्तु ते भारत भूमि भाग्य, तो वो भारत भूमि भाग जो है, वो भारत भूमि, भारत का भूभाग जो है, भारत राष्ट्र जो है वो धन्य है। उसका यहाँ पे उसके प्रशंसा की गई है। धन्यास्तु ते भारत भूमि मागे, धन्यास्तु का एक अर्थ ये भी है कि वे लोग धन्यवाद के पात्र हैं। स्वर्गापवर्गा स्पद मार्ग भूते, स्वर्ग और अपवर्ग यानी स्वर्ग और मोक्ष, स्पद मार्ग भूते यानी ये भारत भूमि ऐसा स्थान है जो स्वर्ग और मोक्ष स्थल के मार्ग स्वरूप है। लोग इसको स्वर्ग और मोक्ष जाने के मार्ग के रूप में काम में लेते हैं। स्वर्गापवर्गा स्पद मार्ग भूते, उस मार्ग के भांति है ये। भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्, तो इस कारण से मनुष्य जो हैं वो बार बार अपने देवत्व के कारण यहाँ जन्म लेते हैं। सुरत्वात् का मतलब देवत्व अर्थात पुण्यों के कारण, जो अच्छे पुण्य करते हैं वो बार बार यहाँ जन्म लेते हैं और स्वर्ग और मोक्ष जाने के मार्ग की भांति भारत भूमि जो है विद्यमान है और ये धन्य है। तो इस श्लोक में, तीसरे श्लोक में हमने देखा कि कवि कहते हैं कि देवगण भी जिसके निश्चित ही गीत गाते हैं और भारत का गुणगान करते हैं और कहते हैं कि ये स्थान जो है, इस स्थान पे जन्म लेने वाले जो लोग हैं वो श्रेष्ठ हैं और सौभाग्यशाली हैं, जो स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग रूप स्थल इस भारत में बार बार अपने देवत्व के कारण, अपने पुण्यों के कारण जन्म लेते हैं, बार बार यहाँ आते हैं। भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्, और यहाँ कवि जो है कहना चाहते हैं कि भारत भूमि जो है वो वही एकमात्र ऐसी भूमि है जो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है, इसलिए यहाँ जन्म लेने वाले लोग सौभाग्यशाली हैं, धन्य हैं। चतुर्थ श्लोक जो बृहन्नारदीय पुराणम से लिया गया है। संप्राप्य भारते जन्म सत्मकर्म, संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मसु पराङ्मुखः पीयूष कलशम हित्वा विषभाण्डमुपाश्रितः। संप्राप्य भारते जन्म यानी भारत में जन्म प्राप्त करके भी, संप्राप्य यानी प्राप्त करके भी, भारत में जन्म प्राप्त करके भी सत्कर्मसु पराङ्मुख, सत्कर्मसु मतलब अच्छे कर्मों से और अच्छे कर्तव्यों से, पराङ्मुख, पराङ्मुख होना यानी प्रतिकूल होना, विमुख हो जाना, अर्थात भारत में जन्म प्राप्त करके भी जो सत्कर्मों से परांगमुख हो जाते हैं, विमुख हो जाते हैं, यानी अच्छे कर्म नहीं करते हैं, कवि ने कहा है वो लोग कैसे हैं। पीयूष कलशम हित्वा विषभाण्डमुपाश्रितः, पीयूष कलशम हित्वा, पीयूष कलश का मतलब होता है अमृत का घड़ा और हित्वा का मतलब त्याग कर। तो ऐसा है, ऐसा लगता है कि उन्होंने अमृत के घड़े का त्याग कर दिया है और विष भाण्डमुपाश्रितः, और विष के घड़े को यानी गरल के कुंभ को उन्होंने अपना लिया है, स्वीकृत कर लिया है, अर्थात वो अमृत का पान करने के स्थान पर विष के पान को स्वीकार कर रहे हैं। तो यहाँ चौथे श्लोक में हमने देखा कि कवि कहते हैं इस बृहन्नारदीय पुराण से लिए गए श्लोक में कि भारतवर्ष में, इस देश में जो जन्म प्राप्त करते हैं मनुष्य, वो एक बड़ा, यहाँ जन्म लेना एक धन्य की बात है और बड़े सौभाग्य से यहाँ जन्म मिलता है। और फिर भी लोग अच्छे कर्म न करते हुए अगर प्रतिकूल कार्य करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, तो ऐसा है जैसे अमृत के घड़े को उन्होंने त्याग दिया है और जहर के घड़े को उन्होंने स्वीकार कर लिया है, यानी विषपान वो कर रहे हैं और इस अमूल्य अवसर का लाभ उठाने में असक्षम रह गए हैं। पांचवें श्लोक में हम देखते हैं जो मनुस्मृति में से लिया गया है। एत देशम प्रसूतस्य सकाशाद अग्र जन्मनः
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षणेन पृथ्वीव्यां सर्वमानवः एत देशम प्रसूतस्य, इस देश में प्रसूत हुए, इस देश में जन्मे हुए। सकाशात अग्रजन्मनः, अर्थात अग्रजन्मनः का मतलब होता है श्रेष्ठ जन, श्रेष्ठ लोग, और सकाशात का मतलब पास से, यानी इस देश में, इस राष्ट्र में जन्मे हुए महापुरुषों के पास से। स्वं स्वं चरित्रम शिक्षणेन, अपने अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करने, शिक्षणेन यानी सीख प्राप्त की। पृथ्वी व्याम सर्व मानवा, इस पृथ्वी के धरती, इस धरती पर के सभी मानवों ने। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि इस देश में जन्मे हुए श्रेष्ठ पुरुषों के पास से पृथ्वी के सभी दिशाओं से, सभी देशों से मानवों ने अपने अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण की थी। अर्थात यहाँ भारत के महात्म्य को बताते हुए और मनुस्मृति में कवि कहते हैं कि जो लोग जो हैं इस भारत में जन्मे हैं, या यहाँ के विद्वान और श्रेष्ठ जन जो थे, उनके संपर्क में संसार के सभी लोग अपने अपने चरित्र की शिक्षा प्राप्त करने, अपने गुण व्यवहार आदि की शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ आते थे और अपने आप को लाभान्वित करते थे और अपने आप को धन्य समझते थे।